जैसे वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक नॉन फाइलर हैं और एफबीआर में आप रजिस्टर्ड नहीं हुए तो ऐसा कौन सा डाटा है जो कि एफबीआर के पास मौजूद है। क्योंकि जनरल परसेप्शन ये है कि अगर आप एक नॉन फाइलर हो या आपने एफबीआर में अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ, इसका मतलब है कि आपने एनटीएन नहीं बनाया हुआ, तो फिर आपको एफबीआर नोटिस सेंड नहीं कर सकता और आप जो मर्जी ट्रांजेक्शन करें एफबीआर की नज़र में आप हाईलाइट नहीं होंगे। तो ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफबीआर के पास 7 ऐसी इंफॉर्मेशन है आपके मुतालिक जो एक नॉन फाइलर या एक अनरजिस्टर्ड बंदे की होती हैं, जिसको यूज करते हुए एफबीआर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी ओपन कर सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आपने जो ट्रांजेक्शन किए हैं वो उसके पीछे आपने उसके जो पैसे हैं वो कहाँ से आपने इकट्ठे किए। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो एफबीआर के पास मौजूद होती है वो आपका पेमेंट स्लैश विद होल्डिंग टैक्स का डाटा है। अब इस डाटा के अंदर एफबीआर आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है डिफरेंट सोर्सेज से। उसमें जो मेन सोर्स है वो बैंक्स हैं। बैंक के अंदर आपने अपना अकाउंट अगर ओपन किया है, फॉर एग्जांपल आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो उसमें आपको प्रॉफिट अर्न हो रहा होता है। जो प्रॉफिट आपको मिलता है उसके ऊपर बैंक आपका विद होल्डिंग टैक्स काटता है, जो कि फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 35% है। क्योंकि ऑब्वियसली आप अनरजिस्टर्ड कैटेगरी में फॉल करें तो आपका 35% टैक्स कट रहा होगा। और ये इन्फॉर्मेशन एफबीआर को फॉरवर्ड हो रही है कि किस बंदे को हमने कितना प्रॉफिट पे किया, उस 35% टैक्स हमने किन इंडिविजुअल से काटा, उसके अगेंस्ट एफबीआर को डाटा रिसीव होता है। उसमें आपका सीएनआईसी भी शामिल होता है। इसके अलावा अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपको कोई रेवेन्यू वगैरह अर्न होता है, उस पर आपको जो पेमेंट रिसीव होती है उस पर अगर आप किसी ऐसे बंदे को सेल किए जो एफबीआर में विद होल्डिंग एजेंट है, तो वो आपका टैक्स विद होल्ड करेगा एज पर द एप्लीकेबल रेट। जैसे सप्लायर जो सर्विस का रेट लग रहा होता है सेक्शन 153 के अंदर, वो आपके नाम पे टैक्स जमा करवाएगा और एफबीआर को रिपोर्ट कर देगा। और इसके अलावा अगर आप सैलरी इनकम अर्न कर रहे हैं तो फिर आपकी सैलरी अगर टैक्सेबल स्लैब में फॉल करती है तो आपके नाम पे विद होल्डिंग टैक्स कटता है और वो भी एफबीआर को फॉरवर्ड हो जाता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यूज करते हुए एफबीआर आपकी इनकम को जज कर सकता है कि आप कितनी इनकम अर्न कर रहे हैं, कितना टैक्स आपके नाम पे जमा हुआ है, तो उस पर इनकम कितनी बनती है। सेकेंड पॉइंट रिलेट करता है आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल से रिलेटेड, कि आपको क्रेडिट कार्ड के ऊपर स्पेंडिंग करते हैं उसके ऊपर भी एफबीआर को रिपोर्टिंग हो रही है। उसका थ्रेशोल्ड डिफाइंड है कि अगर आपका एक महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल 2 लाख से एक्सीड कर रहा है तो फिर वो एफबीआर को रिपोर्ट किया जाएगा कि आपने अपने क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट की है जो कि 2 लाख से ज्यादा है, पर मंथ लिमिट है। अगर 2 लाख से कम है तो फिर आपका डाटा रिपोर्ट नहीं होता। ये इसमें एक थ्रेशोल्ड की वजह से कुछ लोग इस टैक्स नेट से निकल जाते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन आपकी रिलेट कर रही है रिगार्डिंग योर प्रॉपर्टीज। जो भी आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं उस पे आपने 236 के का टैक्स देना होता है, या अगर आप सेल करते हैं तो आपने 236 सी का टैक्स देना होता है। तो ये दोनों जो विद होल्डिंग टैक्स का डाटा है इसमें नॉन फाइलर के हायर स्लैब रेट्स हैं, और वो डाटा आपके नाम पे कलेक्ट किया जाता है, आपके नाम पे टैक्स जमा होता है और आगे फॉरवर्ड किया जाता है एफबीआर को। वहां से एफबीआर को पता चल जाता है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन की है, इधर सेल की या परचेज की। तो यहाँ से वो आपकी ऑनरशिप का अंदाजा लगा सकता है कि आपके नाम पे कितने एसेट्स लिस्टेड हैं, या आपके नाम पे कोई ऐसा एसेट था जो आपने शायद डिक्लेयर ना किया हो और आपने अगर उसको बेचा है तो फिर आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर हुए होंगे। तो वहां से वो फिर आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसके पास इतने एक्सेस एसेट्स पड़े हुए हैं लेकिन वो हाईलाइट नहीं कर रहा। फोर्थ पॉइंट में आपका जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है वो आपकी व्हीकल्स से रिलेटेड है। इसमें आपका जो डाटा है, अगर आप गाड़ी को परचेज करते हैं तो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होती है एक्साइज के साथ। एक्साइज में आपकी गाड़ी का नंबर लगता है आपके नाम पे, ऑनरशिप जब ट्रांसफर होती है तो फिर उसमें आपको एक टैक्स पे करना पड़ता है जो कि एडवांस टैक्स कहलाता है जब आपने गाड़ी परचेज करनी हो। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी आपके नाम पे टैक्स जमा करवाती है एफबीआर को, तो यहाँ से भी आपकी ऑनरशिप का डाटा पता चल जाता है। फिफ्थ इंफॉर्मेशन आपकी है इंटरनेशनल ट्रैवल से रिलेटेड, कि आप अगर कोई इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो वो डाटा भी आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट उसको रिपोर्ट किया जाता है और एफबीआर भी उस डाटा की एक्सेस ले सकता है डिफरेंट एयरलाइन से, कि किस इंडिविजुअल ने टिकट परचेज की इंटरनेशनल और उसके ऊपर एडवांस टैक्स ऑब्वियसली आपको लगता है इंटरनेशनल टिकट के ऊपर जो आप पे करते हैं, और वो आपके सीएनआईसी के अगेंस्ट एफबीआर को रिपोर्ट होता है, जहां से एफबीआर को पता चल जाता है कि आपने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है और उसके टिकट के पैसे आपने एक्सपेंस आउट किए हैं। अगर आपने उसको अपनी रिटर्न में रिपोर्ट नहीं किया, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर वो आपको नोटिस करेगा कि आपके पास इतने फंड्स कहाँ से है कि आप इंटरनेशनल ट्रैवल अफोर्ड कर रहे हैं। सिक्स पॉइंट में वो आपका डाटा कलेक्ट करता है रिगार्डिंग योर कैश विदड्रॉज। जो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे विदड्रॉ करते हैं उसके ऊपर भी एफबीआर को रिपोर्टिंग होती है। अगर आप, क्योंकि हम अनरजिस्टर्ड कैटेगरी पढ़े हैं, तो कैश विदड्रॉल अगर आपकी पर डे 50,000 से एक्सीड करती है
तो फिर उस पे एक्सीडिंग वैल्यू पे आपको 0.6% का एडवांस टैक्स जमा करवाना पड़ता है। मतलब आपके अकाउंट से विथहोल्ड होता है और वो बैंक जमा करवाता है एफबीआर को। अब आपने अगर एक दिन में 50,000 से ज्यादा के पैसे विड्रॉ कर लिए, आपको ये टैक्स आपके नाम पे कट गया और आपका डाटा एफबीआर को पहुंच गया। एक तो डेली लिमिट है, एक आपकी मंथली लिमिट है 10 लाख की, कि आपने एक 10 लाख से ज्यादा का कैश विड्रॉ किया है एक महीने में, तो फिर भी आपका डाटा एफबीआर को मिल जाएगा। सेवन्थ इंफॉर्मेशन जो एफबीआई के पास मौजूद है वो आपके एजुकेशनल एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। उसमें जो आपने ट्यूशन फी पे की है अपनी या अपने बच्चों की, फैमिली में किसी मेंबर की, तो वो अगर आपके अकाउंट से पे हुई है उस पे आपने एडवांस टैक्स अगर पे किया है, क्योंकि अगर फीस एक खास लिमिट से बढ़ जाती है पर मंथ की, तो उस पे आपको फिर एडवांस टैक्स चार्ज होता है स्कूल की तरफ से, और वो आपके नाम पे जमा होता है एफबीआर को। अगर तो वो आपने रिपोर्ट किया होगा तो उसमें आपको कोई नोटिस नहीं आएगा, लेकिन हम अनरजिस्टर्ड केस पढ़े, इसमें तो कुछ भी डाटा रिपोर्ट नहीं होता। तो यहाँ से फिर एफबीआर आपके अगेंस्ट इंक्वायरी कर सकता है कि आप इतनी हायर जो स्लैब वाली फी है वो आप पर मंथ किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं, उसका सोर्स वो आपसे मांगता है। अब इन सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके एफबीआर आपके अगेंस्ट ऑडिट कर सकता है, आपको नोटिस करेगा कि आप रिटर्न फाइल करें, और आपके अगेंस्ट फिर ऑडिट करके ऑर्डर पास हो सकता है, और आपको हो सकता है कि वो वॉलंटरी रजिस्टर भी कर दे कि आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, आप अपनी रिटर्न फाइलिंग स्टार्ट करें। तो ये ब्रीफ वीडियो थी रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन। एक ऐसा बंदा जो कि टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है एफबीआर के पास, उसके कौन सी इंफॉर्मेशन एफबीआर के पास ऑलरेडी मौजूद है। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करें तो आप ये सारी डिटेल अपने माइंड में रखें, ताकि आपको पहले से नॉलेज हो कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका डाटा एफबीआर को मिल रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितने भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।